मिलिए एक ऐसे इंसान से जिन्होंने 3 से 4 साल के अंदर ही $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। इनका नाम है ऋषभ शर्मा, जो कि अभी के समय में डिजिटली ये वर्क करते हैं, डिजिटली एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि 3 से 4 साल के अंदर $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। इसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे 2 मिलियन को, तो 16 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू होता है। यानी कि 16 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। बहुत लोगों का सपना होता है 2 करोड़ कमाने के लिए, 1 करोड़ कमाने के लिए, 50 लाख कमाने के लिए, और ये बस 3 से 4 साल के अंदर ही यहाँ पे 16 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। अभी के समय में इनके पास सभी के सभी चीज अवेलेबल है। एक अच्छा खासा लाइफ स्टाइल है, एक अच्छा खासा टीम के साथ काम कर रहे हैं, एक अच्छा खासा इसका कंपनी रन हो रहा है। तो ये कैसे किए, ये बिजनेस मॉडल क्या है इनका, किस तरीके से काम करते हैं, इनके बिजनेस मॉडल एक्चुअली वर्क कैसे करता है, अगर हमें स्टार्ट करना है तो हमें क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा। आज के इस वीडियो में इनका बिजनेस मॉडल को हम डिकोड करने वाले हैं एंड समझने वाले हैं इन बिजनेस मॉडल से हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ये काम कैसे करता है। तो चलिए बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सो दिस इज कृष्णा ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये कौन है, इनका नाम है ऋषभ शर्मा और ये अभी के समय में डिजिटली 2 बिजनेस कर रहे हैं। अब ये बिजनेस कौन सा है थोड़ा आगे समझेंगे। ये इनका क्वालिफिकेशन का बात करें तो ये बीटेक कंप्लीट किए हैं। अभी के समय में इनके पास एक कंपनी रन हो रहा है, एक एजेंसी रन हो रहा है जिसमें 20 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और ये एवरी मंथ $60,000 से लेके $70,000 तक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये डॉलर कितना होता है इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। और हम आगे बढ़ते हैं। जब ये बीटेक कंप्लीट हुआ तो ये गए जॉब करने के लिए। इनको जॉब भी लगता है, इनको 12,000 का जॉब लगता है स्टार्टिंग में। जब इनका बीटेक कंप्लीट हुआ तो वहां पे जॉब के लिए गए, 12,000 का पैकेज भी लगा उनको मंथली, और वहां से वो कट कुट के 10,000 उनके पास आता था। वहीं पे वो जब कॉलेज कर रहे थे उससे पहले, जॉब से पहले, तो उनको एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया था, यानी कि बीटेक जब कर रहे थे। तो जब इनको एसईओ का नॉलेज था और जॉब करने लगे तो फिर उसे पता चलता है ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग के बारे में जैसे पता चलता है फिर इन्होंने डिसाइड किया जो मुझे ब्लॉगिंग करना है, तो डिजिटली इन्होंने एक अपना ब्लॉग पोस्ट स्टार्ट कर लिया, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया और जहां से इनका गेम स्टार्ट होता है। फिर ये अच्छे से डिजिटली सीखे, बहुत सारे ऑनलाइन भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जहां से ये सीखे, बुक्स वगैरह पढ़े और इन्हें ब्लॉगिंग के बारे में डिटेल में समझ में आ गया, जो किस तरीके से वेबसाइट बनता है, किस तरीके से ये यहाँ पे रैंक होता है, किस तरीके से इस पे ऐड चलता है, कैसे यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। जब इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया फिर वहां से उसका जो वेबसाइट था वो रैंक करने लगा और वहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगे। वहां से वो बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके निकाले। उसके बाद दूसरे बिजनेस के बारे में पता लगता है, यहाँ पे फ्रीलांसिंग के बारे में। तो फ्रीलांसिंग के बारे में पता लगता है, फिर इन्होंने 2018 में फ्रीलांसिंग को भी स्टार्ट किया और वहां से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट हो गया। तो ये तो था स्टार्ट किया कैसे, ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर लिए। अब यहाँ पे बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये 2 बिजनेस मॉडल यहाँ पे फॉलो करते हैं डिजिटली। पहला नंबर ब्लॉगिंग के बारे में उसे पता लगा तो स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग से स्टार्ट किए। अब ये ब्लॉगिंग क्या होता है, और जैसे कि दूसरा नंबर इनका फ्रीलांसिंग था, तो फ्रीलांसिंग क्या होता है। अब हम आ गए इनके बिजनेस मॉडल पे, जैसे कि ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग। अब ये ब्लॉगिंग क्या होता है उसके बारे में डिटेल में चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉगिंग क्या होता है, तो देखिए ब्लॉगिंग 2 प्रकार से होता है, एक बी वाला, एक वी वाला। वी वाला हम किसे बोलते हैं, जो यूट्यूब पे बहुत सारे पर्सन वीडियोस बना के अपलोड करते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड। ट्रैवल ब्लॉगिंग हो गया, प्रॉपर्टी ब्लॉगिंग हो गया, डेली लाइफ ब्लॉगिंग हो गया, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग हो गया, जो कि बहुत सारे का आप देखते भी होंगे। तो एक ब्लॉगिंग होता है, ये वी से स्टार्ट होता है। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया बी वाला, यानी कि बी वाला हम किसे बोलते हैं, वो जो गूगल पे होता है, यानी कि आपको कोई रिक्वायरमेंट होता है, वो चीज आप जाके गूगल पे सर्च करते हो, उससे रिलेटेड आपका आंसर मिलता है और बहुत सारे वेबसाइट के थ्रू आता है वो चीज। आप जाते हो किसी वेबसाइट पे, उस पे पढ़ लेते हो और आपका जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाता है। यानी कि वो जो लिखता है, वो जो वेबसाइट जिनका होता है, ये सारा ब्लॉगिंग के अंदर में आता है। और ये ब्लॉग पोस्ट जो लिखता है, जो भी आप क्वेरीज सर्च करते हो और उससे रिलेटेड आपको आंसर आता है, वो हम ही और आप ही की तरह इंसान होता है और वो यहाँ पे वेबसाइट बना के उस पर अपलोड करता है, जिससे उनका वेबसाइट रैंक होता है। तो हम कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो हमारे सामने वो वेबसाइट आता है उनका और वहां से हम पढ़ लेते हैं। तो ये
सारा प्रोसेस ब्लॉगिंग के अंदर में आता है। यानी कि ब्लॉगिंग एक बिजनेस है, जो कि आर्टिकल्स लिखना हो गया। अब किसी को वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, किसी को ऑफलाइन कोई बिजनेस करना पसंद नहीं है, तो वो घर में बैठे बैठे लिख सकता है वेबसाइट बना के, और वेबसाइट जैसे रैंक करेगा तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग के बारे में समझ में आएगा, ब्लॉगिंग होता क्या। अब यहाँ पे रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, देखिए जब आपका वेबसाइट रैंक होता है, आपके वेबसाइट पे बहुत सारे पर्सन विजिटर आते हैं, जैसे आते हैं तो यहाँ पे हम एडसेंस अप्रूवल लेते हैं, एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे हमारे पास यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिलता है तो हमारे आर्टिकल्स पे ऐड चलते रहता है। जब आप कोई चीज सर्च करते हो और वहां पे जाते हो पढ़ने के लिए, तो वहां पे आपको बहुत सारे साइड में ऐड वगैरह दिखता होगा। तो वो ऐड जितना देर आप यहाँ पे उस आर्टिकल्स पे स्पेंड करते हो, उतना देर ऐड फ्लैश होता है। उस ऐड का हमें उस क्रिएटर को पैसा मिल जाता है, जो यहाँ पे ब्लॉगिंग लिखता है, जो ब्लॉगिंग करता है। तो पहला नंबर एडसेंस है, और ये मेन इनकम सोर्स होता है। इससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। बहुत सारे पर्सन यहाँ पे $5,000 $10,000 यहाँ पे सिर्फ एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा नंबर होता है एफिलिएट मार्केटिंग, उसी पे किया जाता है। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या, देखिए बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, अमेजोन का प्रोडक्ट होता है, उनको हम अपने वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करेंगे। तो जैसे प्रमोट करेंगे तो हमारे थ्रू कुछ भी प्रोडक्ट बाय किया जाएगा वहां से, तो हमें उसमें से कुछ परसेंटेज कमीशन मिल जाता है। कमीशन का बात करें तो 5% से लेके 10% तक हमें कमीशन मिलता है। तो किसी और का प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं तो हमारे थ्रू जब सेल होता है तो उस प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ कमीशन दिया रहता है, जो अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करता है, जो प्रमोट करता है, उनको मिल जाता है। तो ये दूसरा इनकम सोर्स हो जाता है। तो ये दो इनकम सोर्स से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है ब्लॉगिंग पे, राइट। तो यही होता है ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग से इस तरीके से पैसा जनरेट होता है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरा बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि ये कर रहे हैं अभी डिजिटली। दूसरा नंबर का हमने बात किया था फ्रीलांसिंग। अब ये फ्रीलांसिंग क्या होता है, देखिए फ्रीलांसिंग में क्या होता है, जब हमें कोई स्किल आ जाता है या कोई स्किल हम सीख लेते हैं, उसमें मास्टर बन जाते हैं, तो उस स्किल के बेसिस पे किसी क्लाइंट को काम करके देंगे जिसको रिक्वायरमेंट होगा। जो चीज आपको स्किल आता रहेगा उसमें अगर फुलफिल होता रहेगा तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। यानी कि हमें वीडियो एडिटिंग आता है। अब कोई ऐसा ब्रांड है, कोई ऐसा क्लाइंट है जिनको वीडियो एडिटिंग करवाना है, तो वो हमें अप्रोच करेगा, हम उसका काम करके दे देंगे घर बैठे बैठे, और जैसे हम उनका काम कर देते हैं तो उसके बदले में हमें पैसा दे देता है, जितना भी हम चार्ज करते हैं उनसे। तो सिंपल सा बात करें तो इसमें हमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, जो कि हमें एक ही काम करना, जैसे कि जॉब करने के लिए जाते हैं तो किसी एक कंपनी में काम करना पड़ता है, या किसी एक गवर्नमेंट जहाँ पे हमें लगता है वहीं पे हमें काम करना पड़ता है। इसमें हमें लिमिटेशन नहीं होता है, इसमें हम मल्टीपल क्लाइंट बना सकते हैं, जितना कैपेसिटी आपका है, जितना आप टाइम यहाँ पे दे सकते हो। तो आप मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम करके मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। तो यही होता है एक फ्रीलांसिंग, यानी कि कोई स्किल हम सीख लेते हैं, उसके बेसिस पे किसी का काम करके देंगे तो हमें उसके बदले में पैसा मिल जाएगा, और इसके लिए कोई ऑफिस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कहीं पे जाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, नो टाइम बाउंड्रीज होता है, ये सब आप पे डिपेंड पड़ता है। तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर, इट मीन्स कि एक अच्छा खासा बिजनेस का बात करें तो फ्रीलांसिंग भी यहाँ पे होता है, और इसी को करते हैं ये। जब इन्होंने यहाँ पे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए थे, ब्लॉगिंग करते थे, वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, तो यहाँ पे उसे वेबसाइट वहां पे बनाना पड़ता है। अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हमें वेबसाइट वगैरह बनाना पड़ता है, वेबसाइट डेवलप करना पड़ता है, उसमें क्या चीज रैंक करवाने के लिए, या वेबसाइट कहीं पे हम लिखेंगे तो हमें एक वेबसाइट तो रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो वो डेवलप करना सीख लिए थे। तो उसी का सर्विसेज ये फ्रीलांसिंग के थ्रू सेल करने लगे, यानी कि दूसरे क्लाइंट के लिए वो वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिए, मार्केटिंग देना स्टार्ट कर दिए। तो दो सर्विसेज ये फ्रीलांसिंग में प्रोवाइड करते हैं। पहला नंबर यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट, दूसरा नंबर मार्केटिंग, यानी कि किस तरीके से मार्केटिंग करना है, किस तरीके से वेबसाइट को रैंक करवाना है, किस तरीके से कोई प्रोडक्ट को सेल करवाना है, ये सब सारे मार्केटिंग के अंदर में आता है। तो ये मार्केटिंग का सर्विसेज देते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिस तरीके से ऋषभ शर्मा अभी के समय में डिजिटली काम कर रहे हैं, तो हम दो ऐसे बिजनेस मॉडल है जिसमें हम जा सकते हैं। पहला नंबर ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रिजल्ट आपके सामने है, जो कि ये करके दिखा है, राइट। आई होप आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा समझ में आया, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है। फ्रीलांसिंग के बारे में समझ में आया, जो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है। अब फ्रीलांसिंग के लिए आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, अब ये हमें क्लाइंट मिलेगा कहाँ पे। तो कुछ ऐसे वेबसाइट है जो कि आपको इसी तरीके का काम प्रोवाइड करता है।
वहां पे जो जिसको करवाना है काम, जैसे कि क्लाइंट हो गया, वो भी रजिस्टर रहते हैं। जो फ्रीलांसर है, जो ये काम सर्विसेज देते हैं, वो भी रजिस्टर्ड होता है। जैसे कि पहला नंबर है fiverr.com, दूसरा नंबर है upwork.com, तीसरा नंबर है freelancer.com। ये 3 ऐसे साइट है ना, वहां पे इसी तरीके का काम होता है। तो वहां पे जब आप जाकर रजिस्टर कर लेते हो तो आपको वहां पे काम मिलना स्टार्ट होता है। अगर आपको काम आता है तभी मिलेगा वहां पे, अगर काम नहीं आता है, यहाँ पे नोट मेंशन कर लो, काम जब तक आएगा नहीं, आप किसी क्लाइंट को अच्छे से काम सर्विसेज दे नहीं पाओगे तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होगा और आपको खराब रेटिंग भी मिलेगा, जिसके वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको उस काम में एक्सपर्ट बनना है, अच्छे से सीखना है, जिससे एक अच्छा खासा आप डिलीवर कर पाओ काम को। तो दोनों बिजनेस के बारे में हमने समझ लिया। पहला नंबर यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए हमें एक वेबसाइट बनाना पड़ता है, फिर इस पे हम डेली बेसिस पे आर्टिकल्स लिखते हैं। किसी एक नीश में हम चूज कर सकते हैं, कोई सा भी कैटेगरी, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे रोज आर्टिकल्स पोस्ट करेंगे। जब हमारा वायरल होगा, हमारा ग्रो होगा, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसको हम एडसेंस अप्रूवल लेके और उससे रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा नंबर फ्रीलांसिंग में हमें एक अच्छा खासा स्किल सीखना पड़ेगा। एक कोई सा भी स्किल, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप यहाँ पे मार्केटिंग सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हो। आपको जो भी आता है, जो भी इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड एक स्किल सीख लो। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग का सर्विसेज दोगे, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। ये दोनों बिजनेस अभी के समय ये कर रहे हैं और यहीं से ये 3 से 4 साल के अंदर $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो गया। यानी कि इंडियन रुपीज में बात करें तो 16 करोड़ रुपया, बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट होता है। बहुत सारे पर्सन का सपना होता है इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डिटेल में इनके बिजनेस मॉडल के बारे में समझ में आ गया। अगर आपको स्टार्ट करना है तो दोनों में से कोई सा भी में जा सकते हो। एक अच्छा खासा आगे चल के फ्यूचर भी बन सकता है आपका, अगर आप डेडिकेशन के साथ यहाँ पे मेहनत करते हो तो, राइट। जो कि बहुत ही अच्छा खासा दोनों बिजनेस मॉडल है, ब्लॉगिंग और fiverr.com पे या फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जैसे कि 3 वेबसाइट के बारे में हमने बताया। अब यहाँ पे एक अच्छा खासा मेहनत लगाओ, टाइम लगाओ और अच्छे से इनके तरह यहाँ पे सीखो सबसे पहले, और उसके बाद इसमें काम करना स्टार्ट करो। यहाँ पे आपको पता चला बिजनेस मॉडल के बारे में किस तरीके से काम करता है। डिटेल में आपको अगर कोई दोनों में से कोई सा भी स्टार्ट करना है तो यूट्यूब पे फ्री में वीडियो अवेलेबल है। आप जाओ, ब्लॉगिंग के बारे में अच्छे से सीखो, यहाँ पे फ्रीलांसिंग के बारे में अच्छे से सीखो, जो किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल और अच्छे से काम करता है, कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ता है, वो सारा चीज आप डिटेल में समझो एंड देन स्टार्ट करो, इस इंडस्ट्री में जाओ। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसी तरीके का और भी केस स्टडी वीडियो और उनका बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाला हूँ, जिससे हम इजी लैंग्वेज में समझ पाए और हम भी इनके तरह रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो आपको वीडियो जैसा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जरूर वीडियोस बनाऊंगा। एंड मिलते हैं किसी ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप साइनिंग।